नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों MMRC 2.0 या फिर MRFA डील की जो कॉस्ट है और उसकी जो टाइमलाइन है उसको देखते हुए आने वाले समय में MRFA वर्सेस एमका फाइटर जेट के ऊपर जो डिबेट है वो आप सबको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने मीडिया को बताया कि जो MRFA डील है उसके तहत जो फाइटर जेट होगा उसको वे 2022 या फिर 23 में जो है सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी जो इस डील की जो कॉस्ट है और साथ में जो टाइमलाइन है वो एक आने वाले समय में एक बड़ा इशू बन सकती है। और इस सब को देखते हुए दोबारा से 114 फाइटर जेट की बजाय जो एडिशनल 36 राफेल है या फिर जो ज़्यादा तेजस MK2 है उसको जो है खरीदने के ऊपर दोबारा से विचार किया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया गया था कि जो मेक इन इंडिया के तहत अगर इन 114 फाइटर जेट को भारत में बनाया जाएगा तो जो MMRC डील है इसकी जो कॉस्ट है वो 20 बिलियन US डॉलर की बजाय लगभग 26 यानी कि 26 बिलियन US डॉलर तक जा सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होगी। क्योंकि दोस्तों इससे पहले इस डील की जो कीमत है वो लगभग 18 से 20 बिलियन US डॉलर के तहत जो है आंकी गई थी, लेकिन 26 बिलियन US डॉलर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है। और अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगर राफेल फाइटर जेट की जो असेंबली लाइन है उसे इंडिया में शिफ्ट किया जाता है तो इससे जो भारत है लॉन्ग टर्म में तो हमको काफ़ी ज़्यादा इसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो इंडियन एयरफोर्स के स्पेसिफिक चेंजेस हैं उनके साथ जो राफेल फाइटर जेट है इसकी जो कॉस्ट है वो 100 मिलियन US डॉलर से लेकर के 120 मिलियन US डॉलर तक जा सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जबकि दोस्तों इसी कॉस्ट में लगभग आप कह सकते हैं कि 100 मिलियन US डॉलर से नीचे जो 5th जनरेशन के F-35 फाइटर जेट हैं वे भारत को बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो ऐसे में अगर 120 मिलियन US डॉलर में हम 5th जनरेशन फाइटर जेट की जगह एक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदते हैं जिनमें उनके डिज़ाइन और साथ में जो उनका एयरफ्रेम है उसकी वजह से जो अपग्रेड वगैरह के लिए लिमिटेशंस है वे आने वाले समय में उनमें लग जाएगी, क्योंकि एक फाइटर जेट को आप एक लिमिट तक ही जो है अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसे और ज़्यादा एडवांस बनाना है तो एयरफ्रेम को ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि एक नए फाइटर जेट को बनाने की तरह होगा। तो ऐसे में 100 से लेकर के 120 मिलियन US डॉलर में एक फाइटर जेट को खरीदना ये कितना ज़्यादा सही है, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। हालांकि दोस्तों जो फ्रांस है वो पहले ही भारत को कह चुका है कि अगर भारत दोबारा से राफेल फाइटर जेट को सिलेक्ट करता है तो इसके तहत जो राफेल फाइटर जेट है वे भारत को अब लगभग 40% और ज़्यादा सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि जो मेंटेनेंस है और साथ में जो ट्रेनिंग है और जो राफेल फाइटर जेट के लिए जो शेल्टर वगैरह है वे भारत में पहले से तैयार हो चुके हैं। अब इनको केवल आने वाले समय में MMRC डील के तहत अगर इस फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है तो इनको केवल एक्सटेंड ही करना पड़ेगा। लेकिन बात यहाँ पर दोबारा से जो टाइमलाइन है उसको लेकर के आ जाती है, क्योंकि 2023 तक जो है फाइटर जेट सिलेक्ट होगा और इसके बाद इसकी असेंबली लाइन को इंडिया में शिफ्ट करने के साथ इस डील को साइन होने के लगभग आप कह सकते हैं कि 4-5 साल के बाद हमको जो पहला फाइटर जेट है वो मिलेगा। तो इसके तहत लगभग 2028 तक ही हमें जो पहला फाइटर जेट है वो मिलना शुरू होगा। तब तक जो तेजस MK2 है और साथ में जो 5.5 जनरेशन का M का फाइटर जेट है ये दोनों ही मास प्रोडक्शन में जा चुके होंगे। तो इंडियन एयरफोर्स लगभग 7 स्क्वाड्रन को जो MRFA डील है इसके तहत लेने वाली है। तो जो 7 स्क्वाड्रन है वे M का फाइटर जेट की भी प्लान की गई है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को लगभग 125 जो M का फाइटर जेट हैं वे डिलीवर किए जाएंगे। तो अगर टाइमलाइन 2028 तक की है और एयरक्राफ्ट भी 4.5 जनरेशन और साथ में उसकी जो कॉस्ट है वो 100 से लेकर के 120 मिलियन US डॉलर तक है, तो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उसकी बजाय जो 5th जनरेशन के या फिर 5.5 जनरेशन के M का फाइटर जेट है उनको यहाँ पर प्लान करना चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी में और कैपेबिलिटी में जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट हैं उनसे ज़्यादा बेहतर होंगे और साथ में बेटर होंगे। तो इनके बजाय उनको यहाँ पर प्लान करना चाहिए। हाँ, अगर एडिशनल 36 राफेल के फॉलो ऑन ऑर्डर अगर दिए जाते हैं तो भारत को जो राफेल है वे यहाँ पर सस्ते भी पड़ेंगे और साथ में जो डिलीवरी है वो भी यहाँ पर जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनको डायरेक्ट जो है फ्रांस से यहाँ पर लाया जाएगा। जबकि MMRC डील के तहत जो उनकी असेंबली लाइन है उसको सबसे पहले तो भारत में शिफ्ट किया जाएगा,
जिससे भारत को बेनिफिट तो मिलेंगे, लेकिन भारत के पास जो टाइम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो चाइना है वो बड़ी तेज़ी से अपनी एयरफोर्स को जो है ताकतवर बना रहा है। और यही नहीं, वे लगभग 36 राफेल की बजाय 150 J-20 को तैयार कर चुके हैं, जिससे वे नंबर से जो है क्वालिटी को बीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सब के बाद भी यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगभग 2 स्क्वाड्रन MK1 की लेने वाली है, जो कि लगभग 36 से 40 फाइटर जेट होंगे। और इसके बाद 5 स्क्वाड्रन में MK2 को लेगी, जो कि लगभग 80 से लेकर के 90 फाइटर जेट होने वाले हैं। और इनकी जो कॉस्ट है वो $100 मिलियन से भी कम होगी। और साथ में 110 से लेकर के 130 किलो न्यूटन के स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके बाद भी जो MK2 है उसकी 5 और स्क्वाड्रन के जो ऑर्डर हैं वे यहाँ पर दिए जाने चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और का जो MK3 वेरिएंट होगा, जो कि आप कह सकते हैं कि भारत का सेपरेट एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट हो सकता है, तो उसके भी 5 और स्क्वाड्रन के जो है ऑर्डर दिए जाने चाहिए, ताकि जो सुखोई 30 MKI या फिर सुपर सुखोई फाइटर जेट हैं उनकी जगह उनको यहाँ पर लिया जा सके, ताकि 2040 के बाद जो सुखोई फाइटर जेट हैं उनको यहाँ पर रिप्लेस किया जा सके। इससे पहले भी जो MMRC डील के तहत जो तेजस MK2 है उसको लेने की बात कही गई थी, और अब MK को MMRC डील के तहत जो है यहाँ पर लेने की बात कही जा रही है। तो भारत के सामने 3 बड़े चैलेंज है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स को ट्विन इंजन मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट चाहिए, जबकि ट्विन इंजन कैटेगरी में भारत केवल जो है यहाँ पर MK और साथ में जो टेडी बियर फाइटर जेट है, जो कि एक नेवल फाइटर जेट है, इनको ही बना रहा है। तो अभी के लिए मीडियम वेट कैटेगरी में और साथ में ट्विन इंजन फाइटर जेट के तौर पर कोई भी स्वदेशी ऑप्शन यहाँ पर नजर नहीं आता है। हाँ, अगर भारत पहले से ही जो टेडी बियर का और का वेरिएंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए होने वाला था, अगर उसके ऊपर काम करता तो यहाँ पर भारत के पास एक स्वदेशी ऑप्शन जो है MMRC डील के तहत होता। और बात करें हम लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट की, तो यहाँ पर भारत का जो प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है, क्योंकि यहाँ पर भारत पहले ही 40 तेजस फाइटर जेट की जो डिलीवरी है उसको कंप्लीट करने वाला है। और इस सब के बाद भी जो 83 तेजस MK1A फाइटर जेट है उनकी जो डिलीवरी है वो 2024 में जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और हैवी वेट कैटेगरी में भारत पास पहले से ही 272 जो मौजूद है। और अगर एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा भारत में, तो भारत खुद के प्लेटफॉर्म से जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकता है। और इसके लिए 2028 तक भारत के पास लगभग उस समय तक 4 जो प्रोडक्शन लाइन है वे होगी, जिसमें से एक स्पेशल जो MK फाइटर जेट है उसके लिए होगी। लेकिन आवश्यकता इतनी ज़्यादा बड़ी है, भारत की जो 4 प्रोडक्शन लाइन है वे भी यहाँ पर कम लगती है। और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट यानी कि टेडी बियर और MK यानी कि ये अलग अलग फाइटर जेट है, तो इनका अलग अलग एयरक्राफ्ट होना भी ये भी भारत के लिए एक बड़ी समस्या को जो है पैदा करता है। तो आप सबको क्या लगता है कि MMRC डील के तहत किस ऑप्शन को चुनना चाहिए, या फिर स्वदेशी फाइटर जेट से इस जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करना चाहिए? बाकी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी वीडियो है वे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।